बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति एवं परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती चली। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक के साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम के में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बोधि वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। ठीक है, क्योंकि उस समय मौर्य काल था, मौर्य राज था, तो उसका जो राजा था वो कौन था? सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वो मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलू दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नालंदा का मठिया विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हुएनसांग ने के अभिलेख पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासन काल में भी चलता रहा। जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया, इस बात के प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तक दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्वकिहार आदि केंद्रों में आते थे। ठीक है, भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के लिए विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गच्छकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी की पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम यानी संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली के मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा इत्यादि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी से उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया, उनमें कहीं
भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उपहार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती हैं और अलंकृत सुकोमल एवं बारीक होती हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। नालंदा की खुदाई है, देख सकते हैं यहाँ पे। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थीं। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध बोधिसत्व जैसे मंजुश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वज्र शारदा, सरस्वती का ही एक रूप है, खस्रपर्ण, अवलोकितेश्वर इत्यादि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य ये भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली 550 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहां हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहां पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्तिशास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों से नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। नागपट्टनम यानी तमिलनाडु का पट्टन नगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर प्रतिमाएं नागपट्टनम से पाई गई। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिसमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवण बेलागोला स्थित ये विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी हुई बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति तथा एवं प्रधानमंत्री चामुंड राजा द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहां गहरी कटाई बेल बूटों जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण ये है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। काठियावाड़, गुजरात में पालीताना के निकट शस्त्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा, जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांस्य से बनाए गए थे। निस्संदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से बनाई गई होंगी, लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी कहा जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायविक तत्वों तथा मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते।
इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। ठीक है। मध्यकालीन भारत में के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापित भवन निर्माणों, मूर्ति और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसे इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी और अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती हैं। ये धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की अनेक देवी देवताएं हैं और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य कलाओं के मुख्य केंद्र बन गए। मंदिर जो थे नृत्य और संगीत कलाओं के मुख्य केंद्र बन गए और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दी और उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। ठीक है। तो ये कुछ मंदिर हैं जिनको हम देख लेते हैं। महाबलीपुरम, वाओ, नाइस। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। पट्टनगर है जहाँ अनेकों शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम का यह विशाल प्रतिमा फलक पैनल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर एवं लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। ठीक है। इसमें चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बाहर बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित हो जाता है। और कुछ इसे किराता जूर्निया की कथा से जोड़ते हैं और कुछ अर्जुन की तपस्या से। किराता जूर्नियम पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना थी। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशासित है जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठा होगा। रिलीफ पैनल में एक मंदिर जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़ी योगी का चित्रण है जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हैं, जिसे कुछ लोग भागीरथ एवं कुछ अर्जुन मानते हैं। अर्जुन ने शिव से पशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए। इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गण शक्तिशाली पशुपत अस्त्र का मानवीयकरण है। सभी चित्रित आकृतियों को कमनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया है। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों, पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियां बनी हैं, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है एक सजीव और सुदृढ़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। इसमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजे खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली चूहे से घिरी हुई है और उसकी साधना भंग नहीं कर पा रहे। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ अथवा अर्जुन से कठोर तप का सांकेतिक चित्रण है, जो अपने आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। ठीक है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफाओं में कई बार चित्रित किया गया है।
इसमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ के मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में बनाया गया। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया, जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकेरने से वे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है और वे अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेले हुए है। उसका हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिखाया गया है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कंपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई दे गई है। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनके गणों की आकृतियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। गणों की आकृतियों के सक्रिय दिखाया गया है और वे अपनी गतिविधियों में संलग्न हैं। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि जो इस दृश्य को देख रही हैं, उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहर तक निकला होना, खाली स्थान होना एलोरा गुफाएं प्रतिमाओं की खास विशेषता है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का रूप किया गया है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भी दिखाया गया है। भुजाएं पूरे घेरे में पतली हैं। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। संपूर्ण रचना यानी संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर हैं और आपस में एक दूसरे से गुथी हुई सी प्रतीत होती हैं। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। चंदेल राजवंश, ठीक है, जो खजुराहो के मंदिर है थे वो चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेल के समय के मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उसका निर्मित था। मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। यह एक भारी पीठ पर बना हुआ है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए ही बनाए गए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा की बाहरी और भीतरी दीवारों की प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह पर बना शिखर बहुत ऊंचा है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया है जो बाहरी दीवारों से ढका है और ये बाहरी दीवारों के अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। गर्भगृह की बाहरी दीवार भी ऐसे ही आकृतियों से सजी हुई है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पीठ की दीवार पर अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई हैं, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई हैं। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। भीतरी कक्ष भी अत्यंत सुसज्जित है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरलदों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर में चारों कोनों के देवालय बनाए गए हैं, जिनमें 3 देवालय में विष्णु और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। इसमें वस्त्र सज्जा एवं आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और चलिए तब तक के लिए बाय बाय।